स्टार्ट होगी रिकॉर्डिंग। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 1 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पार्ट ए का कोई बताएगा क्या मतलब? हाँ, एक ग्रामर पार्ट होगा, एक कुरान पार्ट होगा। तो जो ए पार्ट है वो है हमारा कुरान पार्ट। तो अभी हम कुरान पार्ट जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहला लेसन है, ठीक है। आज के लेसन में हम क्या करेंगे? आज के लेसन में हम तअव्वुज़ करेंगे। क्या पढ़ते हैं इसको? तअव्वुज़। वे पे जोर है, ठीक है। हम ताउज़ पढ़ते हैं वैसे तो उर्दू में, कि ताउज़ पढ़ लिया जी, ताउज़ और तस। ताउज़ नहीं होता, तअव्वुज़ होता है, ठीक है। एक तो ये गलती आपने ठीक कर लेनी है। और ग्रामर के पोर्शन में हम कुछ ज़बरदस्त किस्म के इशारे पढ़ेंगे जो कि बड़े ही इंटरेक्टिव हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको आज इधर ही याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आज के लेसन में एक हम नुक्ता तालीम और एक शौक़ की बात भी सीखेंगे इंशाल्लाह, जो कि बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो एंड लेसन में इंशाल्लाह आएगी। और इस लेसन में आज आप 12 अल्फाज सीख चुके होंगे जब आप ये क्लास ख़त्म होगी। और ये जो 12 अल्फाज हैं, ये वो 12 अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में तकरीबन 7,500 बार आए हुए हैं। और इंशाल्लाह उसका एक टेस्ट भी मैं आपको एंड लेसन पे भी चेक भी करवाऊँगा। तो आगे चलते हैं। ये कुरान की बैटरी है, 0 पे हैं अभी हम, लेट से, ठीक है। तो हमने इस कोर्स में इंशाल्लाह 40,000 को क्रॉस कर जाना है। और हमारे जो टोटल कुरान मजीद के अल्फाज हैं वो 78,000 के अराउंड हैं। और इस कोर्स में सिर्फ 20 क्लासेस में आप इंशाल्लाह 40,000 को क्रॉस कर चुके होंगे इंशाल्लाह। और आज के लेसन में ही आप देख रहे हैं आपकी बैटरी जो है 7,248 पे पहुंच जाएगी। तो कुरान शुरू करने से पहले हमें तअव्वुज़ पढ़ना चाहिए। और तअव्वुज़ हमें पता है क्या होता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें ज़रा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये अभी हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। हम कहते हैं ना कुरान मजीद पढ़ने से पहले पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लें, ठीक है। उसकी कुछ वजह है, वो अभी आज हमें पता चल जाएगी। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो लफ्ज़ी तर्जमा क्या है? मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, ठीक है जी। अब इसकी वर्ड बाय वर्ड हम देखते हैं थोड़ी सी। हम वैसे भी माशाल्लाह ज़्यादातर तो इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं। और टेक्निकल जो बंदा होता है ना, वो किसी भी चीज़ के पहले तो पुर्जे करके देखता है कि मैं इसको पहले खोलूं, और खोल के फिर उसे रीअसेंबल और असेंबल करने की कोशिश करता है, और उसी में वो लर्निंग होती है। तो हमने कुरान के अल्फाज की भी डिसअसेंबलिंग करनी है और फिर असेंबलिंग करनी है। और उस ऑपरेशन से हमें पता चलेगा कि अच्छा यार, इसके तो इतने पार्ट्स थे। तो वो पार्ट्स हम जब जोड़ेंगे और पार्ट्स जब अलहदा करने हमें आ जाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इन चीज़ों का ये मतलब बनता है, और तर्जमा साथ साथ खुद ही बन जाएगा। तो ये जो वर्ड है पहला आऊदू, इसका मतलब होता है मैं पनाह में आता हूँ या आऊँगा। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 टेंस पढ़ते हैं। लेकिन अरबी में 3 नहीं होते, अरबी में 2 ही होते हैं। या माजी है, और जो प्रेजेंट और फ्यूचर होता है ना, ये इकट्ठा होता है, ठीक है। इसे हम मुजारे कहते हैं। ये हम थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी नहीं। लेकिन आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि जब भी इस तरह की मुजारे वाली बात आती है तो उसमें 2 मीनिंग लिए जा सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। वो अब की भी बात हो सकती है और इन फ्यूचर की भी बात हो सकती है, और माजी की अलग होती है। 2 ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जैसे अब ये बात कर रहा है कोई, मैं पनाह में आता हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने ये पढ़ा है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो मैं अब की बात कर रहा हूँ ना, प्रेजेंट की। तो इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, मैं पनाह में आऊँगा, यानी अब से लेके आगे तक जब कभी भी होगा, ठीक हो गया। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। और ये जो साथ नंबरिंग थोड़ी सी लिखी हुई आ रही है, ये थोड़ा सा आपको हिंट एक दे रहा है कि ये कुरान मजीद में कितनी दफ़ा आया हुआ है। तो ये कुरान मजीद में 7 टाइम्स जो है वो, इसको रट्टा नहीं आपने लगाना, ठीक है। कि अब शायद पता नहीं ये नंबर याद करने पड़ेंगे, जो मेन होंगे वो हम आपको बताएंगे। अदरवाइज़ आपको ये जस्ट एक एम्फसाइज़ करने के लिए, एक आइडिया देने के लिए कुरान मजीद में कितनी दफ़ा आया। इसको हम थोड़ा सा आगे चल के जब हमने फ़ाल शुरू करने हैं ना ग्रामर में, आपको मैं बताऊंगा आज का जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें हमने इसको पढ़ना भी है। तो जब थोड़ा सा आगे वाले लेसन्स में हम पहुंचेंगे, लेसन नंबर आई थिंक ये बनेगा 13 या 14, 13, 14,
तो उसमें हमें ये चीज़ भी पता चल चुकी होगी कि ये क्या बला है, ये कहाँ से आया। ठीक है, तो मैं पनाह में आता हूँ या आऊँगा, तो हर काम शुरू करने से पहले वैसे भी हम सारे जो टेक्निकल फील्ड के बंदे हैं, जिन्होंने इंडस्ट्रियाँ भी विजिट की हैं, एक स्टूडेंट भी बैठा है, आपने उन्होंने जगह जगह देखा लिखा होगा सेफ्टी फर्स्ट। तो ये हमारे दीन में भी यही सेफ्टी फर्स्ट है। इसका आप तर्जमा भी देखें ना, मैं पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। तो जितनी भी आफात हैं, इर्द गिर्द परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वसवसे हैं, वो सारा कुछ किस वजह से हो रहा है? वो सारा शैतान की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, हमें एक दूसरे के खिलाफ भी जो बरगला रहा होता है वो शैतान ही होता है। ठीक है, तो ये सब शैतानी बातें हैं। उन शैतानी वसवसों से बचने के लिए ये सेफ्टी फर्स्ट है। तो क्या सेफ्टी फर्स्ट लेनी चाहिए? तो पढ़ें फिर, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये वो दवाई है जो अल्लाह ने हमें गिफ्ट दी है कि इसको पढ़ें, जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि शैतान से आपकी हिफाजत रहेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, बकल अप, गेट प्रोटेक्शन, ये आपने जगह जगह आपने इंडस्ट्रीज़ में भी देखे होंगे, हमने इवन कॉलेज में भी लगाए हुए हैं कुछ सेफ्टी के, जो हमने रिलेटेड लैब्स में लगाए होते हैं। अच्छा, आगे ये बिल्लाही। अब ये जो बिल्लाही है, एक तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें अल्लाह है, अल्लाह का वर्ड है, और ये जो बिल्लाही का वर्ड है ये कुरान मजीद में अकेला यही जो है ना, ये देख लें तकरीबन 2500 बार आया हुआ है। तो अगर हम इसकी ही सीख लेंगे टेक्निक के इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी आपको बताते हैं। इसका मतलब होता है अल्लाह की। अल्लाह की कैसे? कि इसके दो टुकड़े हैं, बी अलग है, अल्लाह अलग है, और उन दोनों को जब मिलाया जाता है तो वो जाके मिलता है बिल्लाही। तो जहां कहीं भी ये बे आ जाएगा तो उसका क्या मतलब होगा? की। ठीक हो गया, तो बिल्लाही अल्लाह की, और से भी इसका मतलब लिया जा सकता है, तर्जमा अल्लाह से। ठीक है, जैसे बिस्मिल्लाह, अभी आगे पढ़ेंगे हम कल वाले लेसन में, तो बिस्मिल्लाह नाम से, इसम कहते हैं ना नाम, और बे जो है वो से या की, नाम से। तो इसी तरह बिल्लाही अल्लाह की। ठीक है, इस तरह हमने टुकड़े करके चीज़ों को जो है ना वो देखने की कोशिश करनी है। तो क्या मतलब हो गया इसका? अल्लाह की। तो जब मिलाएंगे इसे तो ये बन जाएगा अल्लाह की। ठीक हो गया। पहले क्या था? आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। बिल्लाही, इसके दो टुकड़े हमें नजर आ रहे हैं, बी अलग है, अल्लाह अलग है, तो बिल्लाही मीन्स अल्लाह की। आगे आगे जी मिन। मिन का मतलब होता है से। क्या मतलब होता है? से। तो ये खाली मिन जो है ना वो कुरान मजीद में कितनी दफ़ा आया हुआ है? 3200 समथिंग दफ़ा आया। तो कितनी जगह हम पढ़ते हैं इसे? जगह जगह कुरान मजीद में आता है, कई दुआएं हैं उसमें मिन आता है। ठीक है, तो ये आप मिन आपको याद हो जाना चाहिए। मिन का क्या मतलब? से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिन से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं ना मिन जानिब, मिन जानिब फलां जगह से। ठीक है, तो इसको आप रिलेट भी कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से याद करने के लिए। तो आगे आगे जी अश-शैतान। अब ये जो अश-शैतान है इसके भी दो टुकड़े हैं, अलिफ लाम और शैतान। असल तो वर्ड शैतान ही है ना, तो अश-शैतान है। तो अश-शैतान मीन्स अलिफ लाम लगा हुआ है, जैसे कुरान, अल कुरान, कलम, अल कलम, किताब, अल किताब। तो किसी भी चीज़ के साथ अलिफ लाम लग सकता है। तो ये जो अलिफ लाम होता है ये आपने याद रखना है कि जब कभी अरबी में किसी भी चीज़ के साथ अलिफ लाम लग जाए तो एक तो वो इसम बन जाता है। क्या बन जाता है? इसम, फेल, हर्फ, तीन चीज़ें होती हैं ना, वो आगे जब हम ग्रामर में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये इतनी दफ़ा पढ़ेंगे कि आपको रट जाएंगी, वैसे ही रट जाएंगी। ठीक है, तो अलिफ लाम जब किसी चीज़ के साथ लग जाता है तो वो ख़ास हो जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन इंग्लिश में। हाँ जी, इसम मारफा प्रॉपर नाउन बन गया, तो अलिफ लाम लग गया तो वो ख़ास हो गया। अब इस अलिफ लाम के दो मतलब है अरबी में, या तो ये मीनिंग इसका बनता है टोटल यानी ऑल, और या इसका मीनिंग बनेगा ख़ास। या किसी ख़ास चीज़ की बात हो रही है या ऑल की बात हो रही है। तो अगर आप इन दोनों मीनिंग्स को ज़रा रिलेट करें तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आऊज़ बिल्ला मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, मिन से, अश-शैतान तमाम शैतानों से। तो ये एक वर्ड में दुनिया में कितने इंसान हैं? कुछ 7-8 अरब के करीब आबादी है, और हर इंसान के साथ एक शैतान है कम अज़ कम। जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ उसका ही एक कापी शैतान भी पैदा किया जाता है, उसका नाम होता है कारीन, और उसकी जिम्मेदारी ये है कि इसको भटकाए
और वो जितना अच्छा आपको जानता है शायद आप खुद भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक वो आपके साथ है और वही प्लानिंगें करता है आपके खिलाफ। और वो आपको जानता है कि इसको इसकी ये कमज़ोरी है, ये यहाँ फंसेगा, इसको इस चीज़ में वर्गलाओ, इसको इस चीज़ में वर्गलाओ। और जब आप सो जाते हैं तो फिर वो रिपोर्ट करता है मेन शैतान को। वो कौन सा? अलिफ लाम शैतान, यानी ख़ास शैतान जो असल इब्लीस है। ये उसकी सारी वो जो है ना फैमिली समझ लें, ठीक है। तो इस एक वर्ड में आप दुआ कर रहे हैं कि मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से। अब तर्जमे में तो आप उस चीज़ की गहराई को नहीं पहुँच सकते कि इस अश शैतान के अंदर क्या चीज़ शामिल हुई है। इस अश शैतान में वो सारे शैतान शामिल हो गए हैं जो वो इर्द गिर्द मौजूद हैं या जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, और वो ख़ास शैतान भी मुराद है जहाँ से काम स्टार्ट हुआ है। और आगे इसी तरह देखें ना, अलिफ लाम अर रजीम आगे वाला जो वर्ड है इसमें भी अलिफ लाम नज़र आ रहा है। तो अर रजीम ये भी अलिफ लाम लगा हुआ है। तो इसका मतलब है इसमें भी कोई खसूसियत है या कोई टोटल के मीनिंग में ये चीज़ जो है ना वो लेकर जाएगी। तो सारे शैतान, और इसकी जमा होती है शैतान से शयातीन, ये जमा बनाना भी हम इंशाल्लाह आगे सीख लेंगे। तो इसी तरह अल रजीम, ये देखें इसके भी दो टुकड़े हैं, अलिफ लाम और रजीम। यानी आपको देखते ही आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको देखते ही चीज़ों के टुकड़े पता चलने शुरू हो जाएंगे कि यार इसके इतने पार्ट्स हैं इस वर्ड के। तो उन पार्ट्स के हम जब तर्जमा करेंगे तो ओवरऑल हमें तर्जमा करना आ जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो रजीम कहते हैं मरदूद, धुतकारा हुआ। तो वो जो धुतकारा हुआ है ये वही वाला शैतान है जो अल्लाह की मजलिस से धुतकारा गया था, जिसने सजदा करने से इनकार किया था। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो कहा गया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, लेकिन इसने इनकार कर दिया भी मैं तो नहीं करता। अच्छा क्यों नहीं करता? वो इसलिए नहीं करता कि जब ज़मीन के ऊपर जिन बनाए गए थे तो जिन्नों से भी पहले अल्लाह ताला ने यहाँ पे मखलूक़ें रखी हैं बहुत सारी। एक मखलूक का नाम बिन भी है, एक मखलूक का नाम हिन भी है, और उसके बाद फिर जिन थे, फिर इंसान थे, ठीक है। तो जब अल्लाह ने फ़ैसला किया कि मैं ये खलीफा बनाने वाला हूँ, फ़रिश्तों से शेयर की अल्लाह ताला ने ये बात, तो वो फ़रिश्तों की साफ़ में ही तो मौजूद था उस टाइम इब्लीस। तो उसने इतनी ज़्यादा इबादत की है कि अल्लाह ताला ने उसको फ़रिश्तों की साफ़ में शामिल किया था, ठीक है। और वो पिछले जो जिन्नों के ऊपर भी जो पैगंबर अल्लाह ने भेजे थे उनके साथ भी वो रहा है और बहुत सारे कामों में रहा है। अब जो बिन थे और हिन थे वो तो अल्लाह ने तबाह कर दिए सारे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की और उन्होंने ज़मीन पे खून खराबा किया, और जो अल्लाह के पैगंबर थे उनको उन्होंने कत्ल कर दिया, ना हक कत्ल कर दिया। जिन्नों ने भी यही काम किया। तो जिन्नों के जो पैगंबर आते थे उन्होंने खबरें दी थी कि अब अल्लाह ने फैसला कर लिया कि जिन्नों के भी जो बहुत सारी आबादी है ना वो तो अल्लाह ने तबाह कर देनी है और कुछ को ज़मीन पे कैद कर देना है। क्योंकि जिन जो थे ना वो 7वें आसमान तक पहले जाते थे, लेकिन जब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, सूरह जिन में भी है, तो इनकी बाउंड्री लगा दी गई, इससे मज़ीद फिर ऊपर नहीं ये जा सकते थे। तो फिर जब बाउंड्री लग गई और फिर जब खबरें इनको मिलना भी बंद हो गई पहले से, क्योंकि पैगंबरों के ज़रिए अल्लाह पैगंबरों को बता देता था कि मैं ज़ाहिर है ये आगे मेरा स्टेप होना है, ये स्टेप होना है। जैसे अभी कुरान में भी है, तो अल्लाह ने जब अनाउंस किया कि मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, तो इसके ज़हन में वो लालच पहले से चल रही थी कि ये जो खलीफा बनाना है ना, अल्लाह ने ये तो नहीं बताया था कि मैं इंसान को बनाऊंगा। अल्लाह ने सिर्फ ये बात की थी कि मैं ज़मीन पर खलीफा बनाऊंगा, किसको बनाऊंगा ये कोई पता नहीं। तो वो जो सीट की लालच है ना, ये वो सीट की लालच थी कि मैं इतनी इबादत कर लूँ कि मैं मलाइका की सफ़ में भी शामिल हो जाऊँ और मैं हाईलाइटेड हो जाऊँ कि मैं ही चुना जाऊँ। तो इसके ज़हन में ये चल रहा था कि जो खलीफा बनाना है वो अल्लाह ने मुझे बनाना है और मैं ही इसका हकदार हूँ। लेकिन जब अल्लाह ने अनाउंस किया कि नहीं, मैं तो बनी आदम को पैदा कर रहा हूँ और इसको मैंने बनाना है, और आदम अलैहिस्सलाम को फिर फोकियत दी इल्म की वजह से, क्योंकि अल्लाह ताला ने इल्म दिया और पिछली कौमों को जितने भी अल्लाह ने मखलूक़ात पैदा की उनको इल्म नहीं था दिया। जो इनोवेशन आज आप हर बंदा कर लेता है ना, इनोवेशन एक चीज़ से सोच के नई चीज़ बना लेता है और मॉडिफाई कर लेता है उस चीज़ को, ये इनोवेशन है। ये वो इल्म है जो अल्लाह ताला ने दिया था, ये पहली मखलूक़ात को नहीं दिया गया था। तो इस इल्म को देखते हुए जब को कहा गया कि अब ये तुम्हारे से बेहतर मैंने एक मखलूक बनाई है और अब इसके आगे सजदा करो, वो सजदा ये नहीं था कि नमाज पढ़नी थी, वो नमाज वाला सजदा नहीं था, वो इखलाकियात वाला सजदा था, रिस्पेक्ट वाला, कि इसके आगे झुको, तुम मानो कि ये सुपीरियर है और तुम इन्फीरियर इसे। तो वो जब उसने देखा कि मेरी सीट चली गई, ये तो खलीफा मैंने बनना था, ये तो इसको बना दिया है, तो मेरी तो सीट जाती है, तो वो उसके ज़हन में वहाँ से तकब्बर बना कि नहीं मैं इससे बेहतर हूँ,
तो ये जो जंग है ना, ये अल्लाह और शैतान की नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। शैतान तो खुद एक मखलूक है, ये जंग आपकी और शैतान की है। तो ये सारी कहानी उसी वक़्त से चल रही है जब उसने इनकार कर दिया था। तो उसने ये उस वक़्त ऐलान किया था कि आप मुझे थोड़ा सा मोहलत दें और मैं ये जो जितने है ना, आप ये जो आदम अलैहिस्सलाम बना रहे हैं और आगे जो आपकी सारी प्लानिंग है कि जी ये सारा इनकी जो आगे क़यामत तक जितनी औलाद भी होगी इन सारों को मैं भटकाऊंगा, ये मेरे पीछे चलेंगे, ये आपकी नहीं मानेंगे। तो ब्लैकमेल किया ना इसने। तो ब्लैकमेल भी किसको कर रहे हैं? अल्लाह को। तो अल्लाह को तो कोई परवाह नहीं है, सारे जन्नत में चले जाए। अल्लाह को इससे भी कोई परवाह नहीं है, सारे जन्नत में चले जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो तुम्हारे साथ होंगे उनका अंजाम भी तुम्हारे साथ ही होगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, जाओ। और जो मेरे होंगे ना वो मेरे ही नक्शे कदम पे चलेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मेहरबानी की जो हमें आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की दौलत दी कि अगर आप इसको पढ़ लें तो शैतान भाग जाता है। अब कभी आपने गौर किया कि कुरान मजीद जो शुरू होता है उसकी पहली आयत क्या है? सूरह अल बकरा से, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। उसका मतलब ये है कि ये जो किताब नाजिल की है इसमें कोई शक नहीं है। अब ये अल्लाह को कहने की क्या ज़रूरत थी? ज़ाहिर अल्लाह की किताब है तो कैसे उसमें शक हो सकता है? अल्लाह ताला ज़ाहिर को मजाक तो नहीं कर रहे, ज़ाहिर है। तो उसमें शक की, वो शक कौन डालता है? वो ये शैतान ही तो डालता है। इसीलिए पहली आयत भी यही है कि इसमें ये जो तुम अब पढ़ने लगे हो ना, ये जो इसमें आगे बातें आनी है सारी, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो शक पैदा करने वाला है वो यही है। जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे जहनों में शक पैदा होंगे, ये जो फ़िरके बन गए, ये सारा कुछ हो गया, ये शकूक की वजह से बने, ट्रस्ट ख़त्म करने की वजह से बने। ट्रस्ट ख़त्म करता है यही तो, बस करवाता नहीं है कोई काम आपसे, करते हम ही हैं, लेकिन वो वसवसा ऐसा डालता है कि हम पूरे तैयार हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। तो उससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये फार्मूला दिया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि इसको पढ़ो। ये एक प्रोटेक्शन है, सेफ्टी फर्स्ट है। जैसे मोटरसाइकिल वाला हेलमेट के लिए हम उसे कहते हैं, गाड़ी वाले को सेफ्टी बेल्ट के लिए कहते हैं, प्लांट के ऊपर और बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं, मशीनरी इक्विपमेंट यूज़ करने के लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं, तो वो ज़रूरी हैं। तो इसलिए ये चीज़ हमें पढ़नी चाहिए। तो पढ़ें ज़रा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, इसको आऊ नहीं पढ़ना, आऊ पढ़ना है, क्योंकि अलग अलग हरफ है, अलिफ अलग है, आइन अलग है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है, अलग पता चले। तो रजीम का मायने कैसे याद रखें? रजीम कहते हैं मरदूद को। तो शैतान जो है वो अल्लाह की रहमत से करीब तो नहीं ना, ज़ाहिर दूर है, तो जो दूर वाले को मरदूद ही कहते हैं। तो इसलिए इसे रजीम का मायने आप यहाँ से भी जो है ना वो याद रख सकते हैं। ये सारा जो असबाक हैं, इसके असबाक मैंने आपको बता दिए कि इंसान का बदतरीन दुश्मन शैतान ही है। जैसे कल की क्लास में माशाल्लाह काफ़ी लोग थे, ठीक है, आज बहुत सारे इस वजह से नहीं आए होंगे, यार सारा दिन तो खेल खेल थक गए हैं, कोई बारो बार ही, अब कौन कॉलेज दोबारा जाए, ठीक है। तो ये वसवसे आएंगे। कल मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी, उस पर साइड पे लिखा हुआ था शैतान अपने दुश्मन को पहचाने। तो वो तो चाहता ही नहीं आप कामयाब हो जाए, वो क्यों चाहेगा कि आप इधर आए? सोए हुए फौजी को भी कभी किसी ने जगाया बॉर्डर पे? उसे तो जगाने की जरूरत ही नहीं, वो तो पहले ही मरा हुआ है। जो जाग रहा है उसी को फायर लगता है। क्यों जी? ऐसे ही है ना। ऐसा गार्ड आपने रखा हो घर के बाहर जो सारी रात सोए, उस गार्ड का होना ना होना बराबर ही है। तो जो गार्ड जाग रहा हो तो फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। तो जब आप कुरान की तरफ आते हैं तो आप जागते हैं, और कुरान के करीब कभी भी नहीं चाहेगा कि आप आएँ। क्यों? क्योंकि कुरान एक रस्सी की मानंद है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा कहा गया कि इसको मजबूती से थामे रखो अगर कामयाबी चाहते हो। तो वो तो चाहता ही नहीं आपका। असल कामयाबी अल्लाह ने कुरान में बता दिया है कि ये नहीं है कि दुनिया में तुम्हें ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ठीक है, वो भी मालूम होता है, लेकिन असल कामयाब अल्लाह ने कहा वो है जो एंड में कामयाब हो गया। कितने ही लोग ऐसे हैं 80-80 साल तक बड़ा सारा कुछ किया, एंड में कुफर पे मर गए। रोज़ के वाक़यात हैं, और कितने ही वाक़यात ऐसे हम रोज़ देखते हैं। अंग्रेज़ों को ही देख लें कि जी वो 80-80 साल के थे और जनाब सारी उम्र कुफर में थी, और एंड पे अल्लाह ताला ने कलमा नसीब कर दी। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। हिदायत तो अल्लाह ताला के दो ये यूं हाथों में, उंगली में, अल्लाह जहाँ चाहे दिल फेर दे, और अल्लाह नीयतों पे फैसला करता है। तो हमें कोशिश जो है ना वो अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे रखी है, और अपने दुश्मन को पहचानना ज़रूरी है। ये सारी तमहीद का मकसद ये है कि आपको पता चले कि हम कितने ख़तरे में हैं, हर टाइम के ख़तरे में हैं। मौत का कोई पता है किसी टाइम? कोई पता नहीं।
तो जब आ गई को वापसी है कोई नहीं। तो तैयारी तो जंग से पहले ही है ना, मैदान जंग में उतरने से पहले तो हम हर टाइम मैदान जंग की हालत में है, कोई पता नहीं किस टाइम मौत आ जाए। आनी है ये अल्लाह ने बता दिया, ये नहीं बताया कब आनी है। छोटा पहले चला जाता है, बड़ा सलामत है। कल भी बात की थी कि आने की तरतीब है, जाने की कोई नहीं है। तो हमें हर टाइम तैयार रहना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है। और जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मेरा किस खतरे में हूं, तो आप क्यों उसकी प्रोटेक्शन इख्तियार करेंगे? तो आपको पहले तो खतरा पता होना चाहिए कि खतरा क्या है। तो उस खतरे की प्रोटेक्शन के लिए आपने ये चीज़ अपना जो है ना वो आदत बनानी है। ये जो हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे अब शुरू में, आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा, यहाँ इसको पढ़ने के एंड तक हमने 12 आदतें सीखनी है। कितनी सीखनी है? 12। और पहली आदत ये है कि हमने आउज़ बिल्लाह को ज़्यादा पढ़ना है। तो पढ़ें आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो इससे शैतान भाग जाता है, क्योंकि आप अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलें। ये बातें हमने सारी कर ली हैं। तो ये मुतालिया करने के बाद सबसे पहले तो तसव्वुर और एहसास हमारे अंदर पैदा होना चाहिए, हमारे माइंड में, कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे इर्द गिर्द, मेरे हर वक्त इर्द गिर्द मेरे शैतान मौजूद है। और जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, ये तसव्वुर और एहसास जो है ना वो हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। और फिर हमें फ़ौरन ही दुआ करनी चाहिए। और ये वही दुआ है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से, कि अल्लाह मुझे इससे बचा ले। तो ये दुआ हमें करनी चाहिए। और ये हमें एहतसाब करना चाहिए अपना साथ ही। एहतसाब बड़ा ज़रूरी है। कोई और का आके करे ना एहतसाब तो वो हमें बड़ा बुरा लगता है। तो ये दीन के मामले में हमने अपना एहतसाब खुद ही करना है और एक दूसरे की भी फिक्र करनी है। तो पहले तो हम अपना एहतसाब करें कि आज मैं कितनी बार शैतान के फंदे में आया हूँ और क्यों आया हूँ। हो सकता है मेरी कंपनी ख़राब हो, क्योंकि ये भी एक हदीस का मफहूम है कि क़यामत वाले दिन इंसान अपने दोस्त के दीन पे होगा। आप अंधेरे कमरे में इधर लाइटें टोटल बंद कर देना और एक सिर्फ मोबाइल की लाइट जला लें आप, कोई एक, तो पूरा कमरा रोशन कर देगी। ऐसे ही होता है ना। इधर अगर एक बंदा इस कोने में हल्की सी खुशबू लगाए परफ्यूम की, तो वो खुशबू उस कोने तक पहुंच जाती है खुद ही। ऐसे होता है कि नहीं होता? तो ये कुरान भी अल्लाह का नूर है, ये अंधेरों को रोशन कर देता है। ये जब आप करेंगे और आप जब अपने अपने घरों में अपनी अपनी जिस जगह पे जाएंगे, तो ये खुद ब खुद पहुंचेगी। और विद पैसेज ऑफ टाइम, कुछ वक्त गुजरने के बाद, जब आप ये कोर्स कर चुके होंगे, आपको नज़र आएगी कि इसका क्या फ़ायदा हुआ, कि वाकई ये करने से ये चेंज आई और ये करने से फ़लाँ बंदे में चेंज आई, फ़लाँ बंदे में चेंज आई। ऐसे ही पहुँचती है ना चीज़। और बुराई भी ऐसे ही पहुँचती है, आपकी कंपनी ख़राब होने की वजह से पहुँचती है। तो अपनी कंपनी हमें ठीक करने की ज़रूरत है, मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचने की हमें ज़रूरत है, और फिर प्लान बनाने की ज़रूरत है। खाली एहतसाब नहीं करना, इस गड्ढे से निकलना भी हमने खुद ही है। कोशिश हमने खुद करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। खुद ही कोशिश हमने करनी है। प्लान बनाइए कि हम सही दोस्तों का इंतखाब करें, बुरी चीज़ों से दूर रहें और वक्त का सही इस्तेमाल करें। और इस चीज़ का हमने दूसरों को भी बताना है। खाली ये नहीं है जैसे आपको बताया कि आपने टीचर मूड में बैठना है, आपने स्टूडेंट मूड में नहीं बैठना। तो आपने दूसरों तक भी ये बात पहुंचानी है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ते हैं इसको। तो ये जी असबाक इसके कि शैतान के साथ हमारी जो जंग चल रही है ना, उसकी ये सेफ्टी फर्स्ट है। और 12 आदत मैंने जैसे आपको बताया वो हमने सीखनी है। और पहली आदत क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की कसरत हमने किया करनी। तो सारे करेंगे जी, तो ये हमने करनी है। तो इसके आपको अब तर्जमा भी पता चल गया। अल्लिमु और उक्तबू का मतलब है, अल्लिमु एक दूसरे को सिखाइए, और उक्तबू होता है कि लिख भी लीजिए, कोशिश करें। तो ये टुकड़े बनाने आपको पता चल गए। तो आऊज़ु का मतलब क्या है? बिल्लाही के कितने टुकड़े थे? मिन से। अशैतान के कितने टुकड़े हैं? 2। अलिफ लाम का क्या मतलब? तमाम, टोटल और या खास। ठीक है, 2। इसके कितने टुकड़े हैं? इसके भी 2 हैं, अलिफ लाम लगा हुआ है। और रजीम का मतलब मरदूद। ज़बरदस्त। अब बताइए जी, ABCD ठीक हो गया जी। अब ये गा भी और हूँ भी किस लिए आया, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों कंसीडर होते हैं। मतलब वही होता है। अर्रजीम सी जी, धुतकारा हुआ। ABCD जवाब दें। मिन का मायने सी होगा जी, ठीक हो गया। शैतान के वसवसों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक से ज़्यादा भी जवाब हो सकते हैं।
ए बी, आवाज आ रही, सारे ही हैं तो सारे ही हैं, ठीक हो गया। तो आगे आउज़ बिल्लाह से मुतालिक आदत की निशानदेही करें। कौन सी आदत सीखी हमने? बी, अपनी हिफाजत का ख्याल रखें, यानी ये हिफाजत मेन तो सेफ्टी है, सेफ्टी फर्स्ट। तो सेफ्टी फर्स्ट कहाँ से आएगी? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से। तो ये हमने आदत अपनानी। हमारा बदतरीन दुश्मन कौन है जी? बी हो गया जी, बदतरीन दुश्मन शैतान है, ठीक है। हर इंसान के साथ दो चीज़ें, एक मैंने आपको बताया शैतान है, एक उसका अपना नफ्स है, ठीक है। अब पहली जो चीज़ होती है वो होता है शैतान। शैतान भड़काता है हमारे नफ्स को, और वो नफ्स हमें मजबूर करता है उस काम करने के लिए, और बाद में सिर्फ पछतावा ही होता है कि मैंने ये क्यों किया। आगे चलते हैं। कोर्स के मकासद कल भी आपको बताए थे, कितने मकासद हैं? 6। ज़बरदस्त। तो कुरान समझना आसान हो जाएगा जब 50% अल्फाज समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। नमाज समझ में आ जाएगी, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम होगा, नमाज इंशाल्लाह मुअस्सर हो जाएगी, खशू और शौक़ भी पैदा होगा, और कुरान के साथ ताल्लुक़ बनेगा। ज़िंदगी में कुरान लाने का तरीका जब पता चलेगा इंशाल्लाह। जैसे कि आज आपने एक आदत सीखी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या पार्ट्स हैं, तो आपको सारे पता चल गए। नेक अमाल की इंशाल्लाह तरगीब मिलेगी। जैसे एक आदत आपने सीखी अरबी बोलचाल, अभी हम ग्रामर का पार्ट करेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम करेंगे। तो हर आयत को हमने इसी तरह पढ़ना है इंशाल्लाह। तो ये था हमारा पार्ट ए, ठीक है जी। अभी हम पार्ट बी स्टार्ट